स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, यानी वीकली राशिफल 20 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक। देखिए पूरा है वीक ये खास है क्योंकि पहले ही दिन यहाँ पर दिवाली होने वाली है, तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आपकी दिवाली बहुत ही शुभ रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और आप हमारे साथ जुड़े भी रहें, क्योंकि यहाँ पर दिवाली के लिए एक खास रेमेडी हम आपको बताने वाले हैं कि आपको इस दिवाली क्या करना चाहिए कि आपकी सारी परेशानियां दूर हों और मनोकामनाएं पूरी हों। देखिए तुला राशि तुला लगन के लिए हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर जब भी वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चंद्रमा देखिए अगर हम देखें इस वीक में तो सबसे पहले कन्या में रहेंगे, फिर तुला में रहेंगे, उसके बाद वृश्चिक और धनु में रहेंगे। तो जब भी चंद्रमा त्रिक भाव में होते हैं यानी 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो तुला राशि के लिए चंद्रमा की स्थिति पहले ही 2 दिन 12th हाउस में रहेंगे चंद्रमा शुक्र के साथ, नीच के शुक्र के साथ। तो यहाँ पर शुरू के 2 दिन आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है। स्वास्थ्य का भी या कोई भी डिसीजन आपको लेना हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहें और स्वास्थ्य का भी ध्यान रहें। आगे आपको क्या फॉलो करना है हम आपको बताएंगे। इसके साथ इस पूरे ही वीक में सूर्य और शुक्र नीच के रहेंगे और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो गुरु है वो उच्च के रहेंगे पूरे ही हफ्ते, और गुरु का उच्च का होना वो भी आपके कर्म क्षेत्र में, और सीधे गुरु देख रहे हैं आपके सुख भाव को। तो आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि देखिए जहां गुरु बैठते हैं उससे ज्यादा उनकी दृष्टियां इंपॉर्टेंट होती है। गुरु की दृष्टि को गंगा जल के समान माना गया है। तो यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि है एक तो आपके सबसे पहले रहेगी आपके देखिए सप्तम पर रहेगी। अगर हम 7वीं दृष्टि देखें तो सप्तम पर रहेगी यानी आपकी सुख सुविधाओं के घर में। 9वीं दृष्टि आपके 6ठे घर में रहेगी यानी डेफिनेटली आपके रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने वाली होगी। और इसके साथ अगर हम बात करें 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पे रहेगी। तो तुला राशि तुला लगन के लिए गुरु का ये गोचर बहुत लाभकारी है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की सबसे पहले, तो देखिए जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं आपके 1st हाउस लगन को देखा जाता है और आपके राशि स्वामी को देखा जाता है या लग्नेश को देखा जाता है। तो देखिए जो आपके लग्नेश है शुक्र है नीच के है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्वास्थ्य का तो इस वीक में आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की समस्या रहेगी और किसी भी तरीके की कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही थी, शुगर थायराइड बीपी, तो वो एकदम से यहाँ पर ट्रिगर हो सकती है। हालांकि देखिए शुक्र का 12वें घर में होना बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं माना जाता है कि बहुत ही कुछ नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है नीच के हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव देंगे और परेशानियां हो सकती हैं और हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा भी आपका हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल या हार्ट प्रॉब्लम जिन लोगों को है उन लोगों को भी यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है और ड्राइविंग में भी आपको केयरफुल रहना है। ये हम ट्रांजिट गोचर के आधार पर बता रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप चाहें तो हमें अपनी कुंडली भेज सकते हैं जिसका हम निरीक्षण कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको एक खास रेमेडी बताएंगे जो हम कहेंगे कि बहुत सारी रेमेडी करने के बाद भी इतना अचूक फल नहीं देता जो ये उपाय आप साल में एक बार कर लेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए तुला राशि तुला लगन के लिए अगर हम बात करें या किसी भी राशि के लिए बात करें तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम जो हाउस होता है वहां से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। और यहाँ पंचम में अगर हम देखें तो राहु विराजमान है, तो देखिए और केतु सामने से देख रहे हैं, साथ ही शुक्र नीच के हो गए हैं जो प्रेम और रोमांस बढ़ाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर अगर स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में एक भ्रम, कंफ्यूजन, एक इल्यूजन, यानी जो नहीं है वो कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ सही है लेकिन आपको शक हो रहा है, तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। और देखिए जो आपके लॉर्ड हैं शनि, पंचम के लॉर्ड भी आपके शत्रु घर में चले गए हैं। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे सूर्य भी नीच के लगन में बैठे, यानी सोच आपकी थोड़ी सी दूषित रह सकती है। अननेसेसरी का शक करना, भ्रम रखना, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछना, ये सब क्वेश्चनिंग, पॉजेसिव होना, ये सब लव लाइफ में अगर आप रखते हैं तो यहाँ पर लव लाइफ खराब हो सकती है। और हफ्ते के शुरू में ही जो 2-3 दिन है इनमें ही आपकी लव लाइफ डैमेज हो सकती है, स्पॉइल हो सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर चलें, धैर्य रखें और ट्रस्ट रखें। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे
तो देखिए मंगल है और यहाँ पर मंगल दोष बना हुआ है, लेकिन देखिए नीच के सूर्य की दृष्टि आपके सप्तम पर है, ये वैवाहिक जीवन का घर है, मंगल की दृष्टि भी है और मंगल दोष बना हुआ है। तो इस पूरे ही वीक में पर्सनल रिश्तों के लिए हम कहेंगे या पर्सनल लाइफ के लिए, चाहे वैवाहिक जीवन हो या यहाँ पर आपकी लव लाइफ हो, तो थोड़ा सा दिक्कत लग रही है। और मंगल दोष भी बना हुआ है, जब भी सूर्य मंगल शनि राहु केतु आपके 7th हाउस को देखते हैं या दृष्टि देते हैं या वहीं पे होते हैं तो परेशानी आती है। तो यहाँ पर ईगो क्लैशेस की बहुत बड़ी संभावना है, आर्ग्यूमेंट की संभावना है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई की संभावना है। और दूसरी चीज ये है कि हो सकता है आपके जो स्पाउस हैं वो बिजी रहे, तो किसी ना किसी वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। स्पेशली 20, 21, 22 को आप अपनी मैरिड लाइफ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते हम कहेंगे चाहे कितना भी अच्छा प्रपोजल आए उसे आप टाल दें, तो वैवाहिक जीवन अच्छा नजर नहीं आ रहा है। देखिए मंगल की स्थिति फिर भी ठीक है, क्योंकि मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं, लेकिन सूर्य का नीच का होना यहाँ पर चीजें बेटर नहीं है। 24 के बाद यहाँ से बुध भी निकल जाएंगे, तो ये हफ्ता वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नजर नहीं आ रहा है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए कार्य क्षेत्र के जो आपके लॉर्ड हैं चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा शुरू में ही 12th हाउस में चले गए हैं, तो शुरू में आप थोड़ा सा आलस फील करेंगे, लो ऑफ एनर्जी फील करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस के भी मन ही नहीं कर रहा है कार्य करने का, और कुछ माहौल भी ऐसा है, या फिर सडन चेंजेस भी आप फील कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुरू में कार्य क्षेत्र बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा धीमा चीजें हैं, और धन की स्थिति भी धीरे धीरे फ्लो पकड़ेगी। लेकिन यहाँ पर संपत्ति के काम में अगर आप रियल एस्टेट में है, जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्य करते हैं, या किसी भी तरीके के मेटल का काम कर रहे हैं, सोने चांदी या किसी और भी स्टील आयरन, तो यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम यहाँ पर अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कंसल्टेंसी, टीचिंग और कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य है तो यहाँ पर आपको लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। तो स्थितियां यहाँ पर बेहतर है कार्य क्षेत्र के लिए, लेकिन शुरू में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है। किसी भी तरीके इन्वेस्टमेंट या बड़े फैसले लेने हो तो उसे आप 23 तारीख के बाद लें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो आपके लॉर्ड हैं शनि शत्रु घर में चले गए हैं, यानी लेकिन फिर भी जो लोग विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं या आर्ट्स या कुछ ना कुछ डिजाइनिंग या एड्स, इन सब में कुछ करना चाहते हैं तो स्थितियां यहाँ पे ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर हायर एजुकेशन के हिसाब से समय अच्छा नहीं है। भाग्येश आपके बुध हैं, बुध की स्थिति अच्छी है, पहले मित्र के घर में, उसके बाद धन भाव में जाएंगे। तो तुला राशि, तुला लगन के लिए बुध ऐसे प्लैनेट हैं जो यहाँ पर आपके भाग्येश हैं और पूरा साथ आपको दे रहे हैं। आध्यात्मिक भी आप होते हैं, और गुरु आपके सुख भाव को देख रहे हैं, यानी घर में मांगलिक कार्य यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हुए और जरूरी होते हुए नजर आने। घर का माहौल अच्छा रहेगा, आप आध्यात्मिक रहेंगे, धार्मिक यात्राएं भी होंगी और सोशलाइजिंग भी होने वाली है यहाँ पर। तो अध्यात्म, ज्ञान, भक्ति यहाँ पर बढ़ेगी और भाग्य आपका पूरा साथ देगा। लेकिन यहाँ पर रिश्तों को आपको संभालना है। अपनी कुल देवी की आराधनाएं करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। दिवाली का समय है, दिवाली की रात में आप सारे मिष्ठानों, फलों के साथ एक पान के पत्ते पर शहद रख के माँ लक्ष्मी को भोग अवश्य लगाएं। कमल गट्टे की माला पर ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप आप सिंह लगन यानी सिर लगन में अवश्य करें। तो देखें सारी परेशानियां कैसे दूर होंगी, और माँ को शहद का भोग लगाने से आपके रिश्तों में भी सुधार होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीक के शुरू के 2 दिन में आप हर हिसाब से अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी, कोई परेशानी या कोई प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः अवश्य लिखें। थैंक यू।